नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं कायनात अंसारी। पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में मनमानी का खुलासा होने के बाद शासन प्रशासन की नींद उड़ गई है। रोज बरोज परत दर परत खुलते इस मामले से कई अधिकारी सरकार की रडार पर आ गए हैं। मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी पर एक्शन से शुरू हुआ कार्रवाई का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारियों और कर्मचारियों पर बर्खास्तगी एक्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 59 तबादलों को रद्द कर दिया गया है। अभियंताओं के ट्रांसफर में एक के बाद एक मनमानी सामने आती जा रही है। पहले शासन की उच्च स्तरीय कमेटी की जांच में गड़बड़ियां सामने आई और अब समीक्षा के दौरान भी बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। सामने आई गड़बड़ियों में 10-10 साल से एक ही जगह पर जमे इंजीनियर्स को छोड़कर कुछ महीने पहले ही तैनाती पाने वाले इंजीनियर्स को दूसरी जगह भेज दिया गया, यानी तबादला कर दिया गया। नियमानुसार समूह क और ख के अफसरों के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था, लेकिन बिना किसी अनुमोदन के ही तबादला कर दिया गया। नियम विरुद्ध किए गए ऐसे ही 59 तबादलों को रद्द किया गया है। गोपनीय उच्च स्तरीय रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक शासन की आपत्ति के बाद भी उसी मंडल में तैनाती दी गई। बैक डेटिंग का खेल जमकर चला। सबसे बड़ी और अहम बात, विभाग अध्यक्ष और अनुभाग की ओर से प्रस्तुत स्थानांतरण प्रस्ताव पर बड़े पैमाने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री कार्यालय में संशोधन और परिवर्तन किए गए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव ने सेतु निगम के प्रबंध निदेशक की पोस्टिंग के विषय को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का लिखित में अनुरोध किया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री ने ये निर्णय लिया कि ये आदेश उनके स्तर से ही जारी होना चाहिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये प्रकरण मुख्यमंत्री के आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी तबादला मनमानी में किस किस का है मेल और भ्रष्टाचार का कितना बड़ा हुआ है खेल? उत्तर प्रदेश लाइव में आज होगी इन्हीं सवालों पर चर्चा। तो गड़बड़ी का ये खेल किस प्रकार से हुआ है? पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले के नाम पर 10-10 साल से जमे इंजीनियर्स को छोड़ दिया गया। कुछ महीने पहले तैनाती पाने वालों का ट्रांसफर कर दिया गया। नियम अनुसार क और ख के अफसरों को तबादले के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक था। मुख्यालय से संबंधता में भी खेल आ रहा है सामने। स्थानांतरण प्रस्ताव पर पीडब्ल्यूडी मंत्री कार्यालय से हुए बड़े पैमाने पर संशोधन। खूब चला बैक डेटिंग का भी खेल। शासन की आपत्ति के बाद भी उसी मंडल में दी गई तैनाती कई और अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। तो ये पूरा मामला जो है, रोज बरोज नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। इसकी परतें खुलती जा रही हैं और लगातार खुलती हुई परतों से इसके तार जो है और कहां तक पहुंचते हैं, ये देखना और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता रणबीर पांडे जुड़ चुके हैं, जो इस पर ज्यादा जानकारी हमें ग्राउंड से ही देंगे। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़े हैं और सपा के प्रवक्ता शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने पर स्वागत है। सबसे पहले मैं रणबीर की तरफ रुख करना चाहूंगी। रणबीर से मैं ये जानना चाहूंगी, रणबीर, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो 59 तबादले रद्द कर दिए गए हैं, इसके बाद जो है पूरी जानकारी क्या मिलकर सामने आ रही है? आगे पीछे क्या कुछ कार्रवाई जो है इस मामले को लेकर हुई है और क्या क्या नए खुलासे इस मामले में अब तक हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 2.0 की शुरुआत हुई और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके ठीक साथ जब तबादला आई, क्योंकि तबादला नीति का कायनात सब लोगों को लगातार इंतजार होता है, चाहे वो विभाग के मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जिले में बैठे हुए अधिकारी हो, और चाहे जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं अपनी, उनके तबादला नीति का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। तबादला नीति जब आई तो उसमें सबसे पहले तबादला नीति में जो तबादले किए गए, उसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से इसकी शुरुआत हुई, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उनकी जानकारी के पहले लेटर वायरल हुआ, फिर उसके बाद में उस पर बहस शुरू हुई, पत्राचार शुरू हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं उस पर कई कार्रवाई हुई। उसके बाद एक के बाद एक लगातार तबादला नीति में
गड़बड़ियां मिलना शुरू हुई। पीडब्ल्यूडी में अगर बात करें तो जो 12 साल से अधिकारी तैनात है, यहाँ की अशोक श्रीवास्तव जो है अभियंता है, वो लखनऊ में तैनात है लगभग 12 सालों से। उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, मतलब उनका तबादला नीति से उनका नाम बाहर रहा। राजकुमार पिथौरिया है, ये पीडब्ल्यूडी शाहजहांपुर से हैं, ये भी करीब 12 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं और इनका भी तबादला कहीं ना कहीं नहीं हुआ। दूसरी तरफ अशोक कनौजिया जो है वो भी लखनऊ से कम 10 साल से लखनऊ में ही जमे हुए हैं, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से जिसकी जितनी विभाग में मजबूत सेटिंग होती है, कहीं ना कहीं जब वो एक पद पा जाता है तो अपना चाहे जैसे जुगाड़ में, चाहे जो सरकार हो, चाहे जैसे हो, वो अपने आप को मैनेज करके कहीं ना कहीं उसी विभाग में उसी पद पे बना रहता है, क्योंकि उसको वहां की पता होता है कि कहाँ से मलाई निकलती है और कहां पर परोसा जाता है। अगर बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार को सिर्फ 6 साल हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और उसके 4 साल पहले से, यानी कि सपा सरकार से ही एक ही विभाग में और एक ही जगह पर तैनात रहना, ये सबसे बड़ी बात है। और जब तबादला नीति योगी सरकार में आई, 2022 में आई, सरकार का मुख्य रूप से दावा था कि जो तबादला नीति होगी वो पूरी पारदर्शिता से होगी। रणवीर पांडे जी, नहीं होगी। आज आप पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय गए थे, आपकी पीडब्ल्यूडी के चीफ से मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई आखिरकार दर्शकों को बताइए। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे बड़ी धागा तमाम अध्यक्षों को हटाया, तमाम लोगों को उससे जो सहायक से लेकर के जो उनसे संलिप्तता पाए तो उनको हटाया गया। यहाँ पर चीफ पहुंचे थे, जब हम वहां पर उनके पास पहुंचे और जब हमने इस बात को रखा, तबादला नीति में जो घोटाला हुआ है, जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निश्चित तौर पर इसकी जांच चल रही है और हम सब लोग गहराई से इस चीज की जांच कर रहे हैं, और जो भी इसमें और अनियमितता पाई जाएगी, जो भी लोग इससे सम्मिलित होंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर मामले में जांच हो रही है और जो भी गड़बड़ी सामने आएगी उस पर कार्रवाई जो है जरूर होगी और एक्शन हो भी रहा है। संजीव, पुराना ये खेल है, लेकिन नए अधिकारियों के मेल से नए सरकार में भी ये खेल लगातार चलता रहा। अभी भी जो है जो चीजें पहले चल रही थी, परंपरा बदलने का दावा जो है जरूर यहाँ पर बीजेपी करती हो, लेकिन यहाँ पर ये परंपरा बदलती दिखाई नहीं दी। देखिए, कायनात कई चीजें हैं। राजकुमार पिथौरिया है जो पीडी है शाहजहांपुर में, वो पिछले 12 सालों से जो उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनके गृह जनपद में जमे हैं। यानी अपने गृह जनपद में भी मंत्री ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा पीडी, हमारा विभाग का पीडी पिछले 12 सालों से शाहजहांपुर में तैनात है। इसके अलावा जेई के जो ट्रांसफर लिस्ट जिन्होंने बनाई थी, संजय चौरसिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं ईई की जो तबादला लिस्ट बनाने वाले प्रधान सहायक है वीरेंद्र यादव, उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये तमाम है, सरकार की छानबीन चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई की जद में कौन कौन अधिकारी आते हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जी देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है और जब से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, यदि किसी भी तरह की प्रशासनिक या शासन में कहीं भी कोई विसंगति नज़र आई, कहीं भी कोई इस तरह की अनियमितताएं नज़र आई, तो स्वतः उन्होंने त्वरित संज्ञान में लिया और उसकी जांच कराई और जांच में जो भी उत्तरदायी पाया गया उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम किया। ये जो हालिया दोनों मसले आए, चाहे स्वास्थ्य विभाग से स्थानांतरण से संबंधित हों या पीडब्ल्यूडी विभाग के स्थानांतरण से संबंधित हों, जो भी जांच कमेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बनाई थी, जो उसकी फाइंडिंग आई, उसके आधार पर जो उसमें ट्रांसफ़र की सूची में जो गड़बड़ियाँ थीं उनको निरस्त किया गया और जो भी उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार ने सुनिश्चित की है। तो यह जो आदरणीय योगी जी की सरकार की भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और एक जवाबदेह सरकार, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन ये सरकार के अंदर ही हो रहा है ना। सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और पूरी तरीके से जिस तरीके की नजर रहती है योगी जी की वो तो हम सब जानते हैं। आप ये बताइए कि आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं हरीश जी, योगी सरकार 1.0 की बात करें और अब 2.0, पिछले 5 सालों में तो इस तरीके की अनियमितताएं सामने नहीं आई। अब की बार कौन सी दिक्कत हो रही है? क्या एडजस्टिंग में कोई दिक्कत है सरकार को? नहीं, देखिए, जब भी जहाँ भी उस समय भी कुछ कलेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उस समय भी जहाँ जिसने गड़बड़ी की उसको योगी जी की सरकार ने बख्शा नहीं। ठीक ये, और यह भी उनकी जो पारदर्शी व्यवस्था है, जो एक जवाबदेह सरकार की जो व्यवस्था है, उसी का वही कारण है कि अगर इस तरह की अनियमितताएं पकड़ में आई और उस पर जाँच हुई और जांच पे त्वरित एक्शन हुआ, तो यह इस बात का प्रामाणिक आधार है कि सरकार का जो कमिटमेंट है पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन देना, उस पर सरकार पूरी तरह से लिस्ट बनाने वाले प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं एई की ईई के तबादला की जो लिस्ट जिसने बनाई है वीरेंद्र यादव, वो अभी तक मुख्य भवन में पीडब्ल्यूडी के जमे हैं, 10-10, 12-12 साल से लोग जमे हैं। तो उनके लिए क्या करेगी आपकी सरकार अब? देखिए, अब वो क्या नीति है और इसके तो डिपार्टमेंट के इंटरनल लोग उस पर बता सकते हैं, जो उसके विभाग के शासन प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो उसके बारे में बता सकते हैं। टेक्निकल क्या विषय है वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो लेकिन नीतिगत जो विषय है उस पर मैंने आपको बताया। तो नीतियों और नियमों का हवाला देकर क्या ये माना जाए हरीश जी कि इतने वक्त से ये चीजें जस की तस बनी हुई हैं, अभी जो चीजें निकल के सामने आई हैं, यहाँ भी आप कह रहे हैं कि नियम बताए जा रहे हैं और जो भी चीजें हैं उनकी सफाई भी पेश की जा रही है, क्या आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा? अगर तबादला नीति बनी हुई है, नियम बना हुआ है, तो फिर उसके मुताबिक जो है चीजें क्यों नहीं अमल में लाई गई? आखिर चूक कहाँ से हुई है? विभाग स्तर पे हुई है या फिर मुख्यालय के स्तर पर हुई है? नहीं, ये तो विभाग बताएगा आपको, कंसर्न विभाग बताएगा। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो जो जानकारियाँ मेरे पास हैं उस आधार पर मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे विषय संज्ञान में आए, त्वरित उन्होंने जांच कमेटी बैठाई, जांच कमेटी की फाइंडिंग भी 7 दिन के अंदर आ गई और उसके आधार पर जो अनियमितताएँ थीं उनको दुरुस्त किए जाने का काम किया गया, वो स्थानांतरण निरस्त किए गए और जो जिम्मेदार अधिकारी को ये तो आश्वासन दे सकते हैं जी कि अभी जो गलत लोग जमे हैं या जिन लोगों की अनियमितता में संलिप्तता है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी आगे, इतना तो आश्वासन आप प्रदेश की जनता को दे सकते हैं खबर फास्ट चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, जो लोग भी जहां भी अनियमितता पाई जाएगी, आदरणीय योगी जी की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं। शिल्पी चौधरी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। बिल्कुल संजीव, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन में कितनी ज्यादा सच्चाई जो है शिल्पी चौधरी देख पा रही हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में इस वक्त समाजवादी पार्टी है प्रदेश के अंदर। शिल्पी जी, जो चीजें पहले चल रही थी वो अब भी सामने लगातार निकल के सामने आ रही हैं। क्या ये माना जाए कि ये जो एक विरासत में मिल गई थी सिस्टम में गड़बड़ी, वो अभी तक सुधारने में जो है जो बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार है, उसको दिक्कतें पेश आ रही हैं, या फिर योगी जो है अभी इन सब चीजों को देख नहीं पाए थे? ये आपने आपको बधाई दे रही हूँ मैं इस विषय पे कि आपने कहा कि विरासत में मिल रही है। किससे विरासत में मिली है? ये योगी 2 है। विरासत में भाजपा को भाजपा की ही विरासत मिल रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रवक्ता महोदय ने कहा कि उनको तबादला नीति नहीं पता। मैं बताती हूँ, किसी भी जिले में 3 साल से ज्यादा तैनाती नहीं होती और पूरे मंडल में ज्यादा से ज्यादा 12 साल की तैनाती, अपने गृह जनपद में किसी भी स्थिति में तैनाती नहीं मिलती। ये तबादला नीति होती है। अब तीसरी बात, आपने कहा कि योगी जी बड़े विजिलेंट हैं, उन्होंने हर एक चीज पर तुरंत संज्ञान लिया, सब कुछ किया। सबसे प्रमुख प्राथमिक सवाल ये है कि आपने कहा 10-10 साल से जुड़े जो जमे हुए इंजीनियर हैं, 10 साल मतलब समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार के समय वो वहां पर थे, योगी बन के समय वो वहां पे थे, 10 साल पूरे हुए और 11वां साल ये।
तो योगी जी की विजिलेंस क्या काम कर रही है? और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि 10 साल से जो इंजीनियर जहां जमे हुए हैं उनको कोई हिला नहीं पा रहा। खुद मंत्री के अपने जनपद पे इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है। उसी भ्रष्टाचार को रोकने इनके मंत्री जी दौड़ करके दिल्ली तक गए। अभी पीछे यह हो रहा था कि मंत्री और मुख्यमंत्री में नहीं बन रही। अब मुख्यमंत्री के अनुसार जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भ्रष्टाचार निकल कर सामने आ रहा है। तबादला नीति इतने प्रवक्ता को नहीं पता इनके। आपकी जो समाजवादी पार्टी रही है वो संघर्षों की पार्टी रही है। हमने देखा नेताजी के समय, शिवपाल जी के समय सड़कों पर समाजवादी चलिए पार्टी संजीव एक और बात यहाँ पर शिल्पी जी कहना चाह रही हैं, बात पूरी कर लेते हैं, शिल्पी जी की ले लेते हैं, उसके बाद सवाल जरूर करेंगे। जी शिल्पी जी, जिस समाजवादी पार्टी की सरकार को बारंबार भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी सरकार कहते रहे, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग पर क्वेश्चन उठाते रहे, उसी समाजवादी पार्टी के सरकार के समय के अधिकारी योगी वन में पूरा काम करते रहे, तो मतलब वो पाक साफ हो गए। समाजवादी पार्टी पर दाग हैं मगर उसके लिए काम कर रहे अधिकारी, उसकी रेजिम में काम कर रहे अधिकारी पाक साफ हैं और वो आज तक हैं, 11 साल हो रहे हैं। तो ये कहाँ से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की नजर है? मुख्यमंत्री जी की नजर होती तो उन अधिकारियों को नियमता 3 वर्ष अखिलेश जी की नजर कहाँ है? शिल्पी जी, आप पर भी तो सवाल है। प्रदेश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी है। प्रदेश में जो गलत काम होते हैं उसको आईना दिखाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। चलिए संजीव जो आपने सवाल यहाँ पर शिल्पी से किया है उसका जवाब हम जरूर लेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। और आज एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग में जिस प्रकार से तबादलों में धांधली हुई है उस पर होने वाली कार्रवाई को लेकर कार्रवाई सरकार की लगातार जारी है। 59 जो तबादले हैं उन्हें और रद्द कर दिया गया है। अभी और किस किस पर गाज गिरेगी, किस किस का नाम इस पे सामने आएगा और किस किस अधिकारी का तार जो है इस मामले से जुड़ा हुआ है, इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, शिल्पी चौधरी सपा की प्रवक्ता और हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणबीर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, और संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले संजीव, यहाँ आप शिल्पी से कोई सवाल कर रहे थे। जी संजीव। जी शिल्पी जी, जवाब दीजिए। नहीं, मेरा आप प्लीज प्रश्न रिपीट करिए। शिल्पी जी, आप मुख्यमंत्री की नजर पर सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्ष की भूमिका भी कुछ होती है। 125 सीटें उत्तर प्रदेश की इसी जनता ने आपको और आपके गठबंधन को दी, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार में जो भ्रष्टाचार होता है, अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो जनता के पटल पर लाया जाए, पब्लिक डोमेन में उसको लाया जाए। और जहां तक हम समझते हैं, नेताजी के समय से जब शिवपाल यादव जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे तब आपकी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करती है। अब उस तरीके का संघर्ष तो आपका भी दिखाई नहीं देता ना शिल्पी जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नेताजी का समय था और शासन में थी कांग्रेस की सरकार,
तब बुलडोजर नहीं चला करते थे, अब तो निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ता को इतना डरा धमका दिया गया है कि वो बेचारा अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, सिर्फ ये कि अगर वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। ऐसे में आप चाहते हैं कि कोई अपने जीवन की पूंजी लगा करके, हाँ फिर भी हमारे तो नेता आप भी सड़क संभल पर के उतरे हैं। बोलिएगा, जी? आप भी संभल के बोलिएगा शिल्पी जी। नहीं, फिर वही तो यदि मैं कह आपकी रही हूँ, पार्टी मुझे इतनी आप डरी है, दिखाते हैं तो ये तो बिल्कुल जाहिर बात है कि हम लोग एकदम सॉफ्ट टारगेट है इनके। ये तो किसी भी चीज पे हम कुछ भी बोलेंगे ये तुरंत बुलडोजर की धमकी देते हैं। हमारे न जाने कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर चल गए, उनके घर तो गिरा दिए गए। जो प्राथमिक की शिक्षक है और सिर्फ वो अपने बूथ कमेटी में है या विधानसभा अध्यक्ष है, उस तक के ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं। एटा की घटना है, तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज अगर कुछ करे तो कैसे करे? हाँ, निसंदेह। चलिए, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर अपनी जगह है। रणबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, कार्रवाई कितनी फास्ट और फेयर आप देख रहे हैं इस पूरे मामले में हो रही है, और कहां तक जो है किन किन अधिकारियों के तार इस मामले से अब तक जुड़े सामने आए हैं, और कार्रवाई जो है वो कौन से बड़े नाम है जिन पर अभी तक सरकार की तरफ से कर दी गई है? देखिए, निश्चित तरीके से जिस तरीके से सबसे पहले उनके जो पीएस थे उनके ऊपर जिस तरीके से तबादला किया गया, उनका जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उनके तमाम ऐसे जो उनके एई का उन्होंने जो सूची बनाई थी उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार योगी सरकार, पहले इसमें समझने की बात है कि जब विभागाध्यक्ष, जब विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को इस मामले में जानकारी नहीं हुई और अनियमितताएं पाई गई और तुरंत योगी सरकार ने उस मामले पर एक्शन लिया। निश्चित तौर पर सरकार ने जिस तरीके से कहा कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और किसी भी प्रकार से जो गड़बड़ी करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो उसमें भी कार्रवाई की गई है। किसी भी प्रकार से देरी नहीं लगाई गई है। जब मुख्यमंत्री को इस बारे में पता चला और जो भी आज जब चीफ इंजीनियर से बात हुई पीडब्ल्यूडी के, तो उन्होंने भी एक खबर फास्ट पे आश्वासन उन्होंने दिया है कि आप एक हफ्ते रुक जाइए, एक हफ्ते के अंदर आपके बहुत बड़ी और कार्रवाई देखने को मिलेगी। जिन लोगों का इस सूची से नाम बच गया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने अनियमितताएं की हैं वो कार्रवाई से भी बचे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार से कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बता दें आपको कि जो 3 मंत्री हैं, जो दिनेश खटीक ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, ब्रजेश पाठक के विभाग में बिना उनसे पूछे तबादले कर दिए गए, जितिन प्रसाद जिनके विभाग में भी इतनी बड़ी अनियमितताएं हुई, तो कहीं ना कहीं ये 2024 जो आने वाला 2024 का चुनाव है, इसमें सरकार के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। इस वजह से लगातार सरकार अपनी जो पारदर्शिता है उसको बरकरार रखना चाहती है। और दूसरी बात, जो उनकी सरकार में जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक के साथ जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक, इन सबको भी भारतीय जनता पार्टी अपने भरोसे में लेना चाहती है, क्योंकि एक तरफ दलित नेता है, विपक्ष लगातार दलित नेता का नाम लेकर के कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो 2 ब्राह्मण चेहरे, एक जो ब्रजेश पाठक की अगर बात करें तो ब्रजेश पाठक पूर्व में बसपा से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से आए थे और पहले वो कैबिनेट मंत्री रहे 5 साल, और उसके बाद जब 2022 के चुनाव के ठीक पहले ये हुआ कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से नाराज है योगी सरकार से, कहीं ना कहीं जिस तरीके से चर्चाएं उठी, उसमें लेकर के जो बातें हुई, उसमें ब्रजेश पाठक ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक ब्राह्मण नेतृत्व के रूप में, जो ब्राह्मण चेहरे थे, जो ब्राह्मण कैंडिडेट थे, उनके रूप में उभरे, और उसी की ये देन है कि उप मुख्यमंत्री इनको जिस तरीके से ब्रजेश पाठक को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण चेहरे में एक कद बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से कार्य नहीं दे सकते। हरीश जी, शिल्पी जी की बातें आपने सुनी। शिल्पी जी कह रही है कि विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निभाने में भी आप पे आरोप है, वो कह रहे हैं बुलडोजर चलवा देते हैं, विरोध करते हैं तो आपकी सरकार का। इसी सवाल में एक सवाल मैं यहाँ और आगे जोड़ना चाहूंगी। हरीश जी दोनों सवालों का जवाब साथ में दीजिएगा। मामला जो है गड़बड़ी का मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान तक पहुंच जाता है, लेकिन संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उन तक इसकी खबर तक नहीं पहुंचती है। क्या उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले में जो है लापरवाही दिखाई? हालांकि वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने जिस विभाग की जिम्मेदारी जिस मंत्री को सौंपी थी, उन्हें ताकीद कर दी थी कि आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है काम देखना है, निगरानी रखनी है। इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही बरत दी गई। अब जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो शिल्पी जी का जो आरोप है उसको मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। बुलडोजर केवल अपराधियों के जो अवैध कब्जे हैं उन पे चल रहा है, या जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है।
और जैसा वो शिल्पी जी कह रही थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सोलह झूठ होगा और वो अपराधियों को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मान नहीं तो मैं इस पे नहीं कह सकता। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की सरकार है, इसीलिए जो भ्रष्टाचार के कोई मामले हैं वो त्वरित उस पर कार्रवाई हो जाती है और वो उसके सरकार। चलिए हरीश जी, बस एक आखिरी सवाल का जवाब यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, भ्रष्टाचार करने वालों पर और जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर सरकार चला रही है। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी, पीडब्ल्यूडी में जो तबादला माफिया निकल के सामने आया है, क्या इस पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी योगी सरकार? चलेगा बुलडोजर जल्दी? हरीश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी विधिविहित कार्रवाई है वो होगी। संजीव, समय कम है मेरे पास, चर्चा को समाप्त करना होगा। देखिए, कायनात निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो उनकी छवि है जो पिछले 5 साल रही है उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप समझिए 80 लोकसभा सीटें हैं और जब 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा तब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की छवि खासी महत्वपूर्ण मानी जाएगी और जनता ये तय करेगी कि 2022 में बिल्कुल, और उस छवि को ही इस पूरे प्रकरण के बाद में जो है गहरा धक्का जरूर पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। रणबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो पीडब्ल्यूडी में मनमानी करने वालों पर कार्रवाई की गाज गिर रही है, लेकिन तबादला धांधली में हुए इस बड़े खेल में कितनों ने तालमेल किया, इसका खुलासा होना भी बाकी है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी की सख्ती दिखाती है कि पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।